तो 5-6 बार आकर के यहाँ सभा किया और 3 महीने से ज्यादा 16 मंत्री चुनाव प्रचार में तैयारी में लगे थे, लेकिन उनका सबका कोई असर नहीं। और बीजेपी के लोग भी जानते हैं कि समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन बहुत मजबूती के साथ जीतेगी। उत्तर प्रदेश में अयोध्या के मिल्कीपुर विधानसभा उपचुनाव की जंग त्रिकोणीय हो गई है। भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के बाद अब चंद्रशेखर आजाद रावण ने भी प्रत्याशी उतार दिया है। आजाद समाज पार्टी के टिकट पर सूरज चौधरी मैदान में उतरे हैं। आजाद समाज पार्टी के प्रत्याशी सूरज चौधरी उर्फ संतोष समाजवादी पार्टी के बागी नेता है। वह सपा से टिकट की दावेदारी कर रहे थे, लेकिन सांसद अवधेश प्रसाद के बेटे अजित प्रसाद को टिकट मिलने के बाद उन्होंने चंद्रशेखर की पार्टी का दामन थाम लिया। वहीं भाजपा ने यहां से चंद्रभान पासवान को कैंडिडेट बनाया है। अब मिल्कीपुर उपचुनाव के मैदान में तीनों ही कैंडिडेट दलित समाज के होने से मुकाबला रोचक हो गया है। कांग्रेस ने इस सीट पर अपना उम्मीदवार न उतारकर सपा गठबंधन के प्रत्याशी को समर्थन देने का ऐलान किया है। वहीं बसपा ने इस सीट पर चुनाव नहीं लड़ने की घोषणा की थी। बता दे कि सूरज चौधरी पहले इस क्षेत्र में समाजवादी पार्टी का खास चेहरा माने जाते थे। उन्होंने अवधेश प्रसाद के चुनाव में भी खास सहयोग किया था। टिकट नहीं मिलने के बाद हाल ही में उन्होंने अपने कई समर्थकों के साथ सपा छोड़कर चंद्रशेखर आजाद की पार्टी का दामन थाम लिया था। वहीं मिल्कीपुर उपचुनाव को लेकर अवधेश प्रसाद ने बड़ा दावा किया है। देखिए, ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी की जो कह रहे हो सभा का, तो भारतीय जनता पार्टी के तो माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय योगी जी ने तो 5-6 बार आकर के यहाँ सभा किया और 3 महीने से ज्यादा 16 मंत्री चुनाव प्रचार में तैयारी में लगे थे, लेकिन उनका सबका कोई असर नहीं। और बीजेपी के लोग भी जानते हैं कि समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन बहुत मजबूती के साथ जीतेगी और वही इतिहास दोहराया जाएगा जो 4 जून को पार्लियामेंट का चुनाव का नतीजा आया, जिस नतीजे ने सारे देश और दुनिया को मैसेज दिया कि अब धर्म पर आधारित राजनीति नहीं चलेगी। राजनीति चलेगी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान को बचाने का। राजनीति चलेगी इस देश में लाखों लाख करोड़ों करोड़ जो बेरोजगार नौजवान हैं उनको नौकरी देने का। अब राजनीति चलेगी किसानों का हालत ठीक करने का, महंगाई दूर करने का, जातीय जनगणना का। तो ये कोई भी सभा करे, चुनाव है, सभा तो आमतौर से होती ही होती है। चुनाव में सभा तो होती है, तो उस सभा का कोई मतलब नहीं है। मतलब है कि आज ये चुनाव किस परिस्थिति में हो रहा है। गौरतलब है कि मिल्कीपुर सीट यहां से विधायक रहे अवधेश प्रसाद के अयोध्या सीट से सांसद बनने के बाद खाली हुई है। अयोध्या की मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर 5 फरवरी को वोटिंग होगी। नतीजे 8 फरवरी को आएंगे। वहीं नामांकन की आखिरी तारीख 17 जनवरी तक है। तो अभी के लिए केवल इतना ही। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहिए पंजाबकेसरी.com पर।